का रुख करेंगे। वसुंधरा राजे ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है ये मेरे खिलाफ। मेरी तारीफ करना मेरे खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र है। मेरा जितना अपमान गहलोत ने किया कोई नहीं कर सकता। वसुंधरा ने कहा कि 2023 में होने वाली हार से भयभीत होकर मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। उनके विधायकों ने पैसा लिया है तो एफआईआर दर्ज करवाएं। 2008 और 2018 में चाहते तो हम भी सरकार बना सकते थे। तो पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की ओर से यह बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर षड्यंत्र रचने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मेरी तारीफ करना मुख्यमंत्री का षड्यंत्र है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर विधायकों ने पैसे लिए हैं तो उनके खिलाफ मुख्यमंत्री एफआईआर दर्ज करवाए। उन्होंने कहा कि हम चाहते तो 2008 और 2018 में सरकार बना सकते थे। तो दरअसल सीएम गहलोत ने धौलपुर में एक सभा के दौरान पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, बीजेपी विधायक शोभा रानी और पूर्व स्पीकर कैलाश मेघवाल की जमकर तारीफ की थी। उन्होंने कहा कि शोभा रानी ने हमारा साथ दिया तो बीजेपी वालों की हवाइयां उड़ गई। वसुंधरा राजे, कैलाश मेघवाल ने भी साथ दिया था। जब भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे तो उनकी पार्टी के लोग सरकार गिराना चाहते थे। मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा जरा आपको भी सुनाते हैं। यहाँ की एमएलए आपकी ये भी कोई कम नहीं है, बहुत बोल्ड लेडी है ये जो है आप देखिएगा जिस रूप में इन्होंने हमारा साथ दिया वो देखते रह गए। आपके सारे लोग जो हैं, शोभा रानी ने जब साथ दिया हमारा बहुत बोल्डली तो भाजपा वालों की हवाई उड़ गई। शोभा रानी ने, दूसरा वसुंधरा सिंधिया ने और तीसरा कैलाश मेघवाल ने। कैलाश मेघवाल को मालूम था, वसुंधरा राजे को मालूम था, जब भैरव सिंह शेखावत थे मुख्यमंत्री उस वक्त जो है उनकी पार्टी के लोग सरकार गिरा रहे थे। मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था, मेरे पास लोग आए, पैसा बढ़ने लग गया था। उस वक्त में भी अभी बढ़ा वैसे उस वक्त बढ़ रहा था, बढ़ने लगे पैसा। मैंने उनको कहा भले आदमी हो, तुम्हारा नेता भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री है, मैं पीसी का अध्यक्ष हूं, वो बीमार है इसलिए गया हुआ है क्यूलैंड के अंदर, अमेरिका के अंदर, और तुम पीछे षड्यंत्र करके सरकार गिरा रहे हो, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। मैंने उस वक्त कहा था अगर मैं चाहता तो उनके साथ शामिल होकर के सरकार गिर सकती थी भैरव सिंह जी की। वो मैंने कहा तुम ये अनैतिक काम कर रहे हो। जो आज बीमार है, 3 दिन ऑपरेशन हो गए, वहां पर बहुत नाजुक हो गई थी स्थिति उनके वहां पर। तो वहीं सीएम के बयान पर राजेंद्र राठौड़ ने पलटवार किया। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि फिर से पुराना राग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अलाप रहे हैं। उस समय 3 एफआईआर दर्ज करवाई गई, इन्हीं के निर्देश पर उनमें एफआईआर भी लगी। कथनी और करनी में अंतर जनता देख रही है। जी अपना पुराना राग फिर अलाप रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हीं के विधायक जो मानेसर में गए, उन्होंने पैसा लिया, उस समय 3 एफआईआर दर्ज कराई। माननीय मुख्यमंत्री, गृह मंत्री भी है, इन्हीं के निर्देश पर उनमें एफआईआर लगी। जब इनको पूरी जानकारी है किसने पैसा लिया और किसने पैसा कहां उपयोग किया, तो मुख्यमंत्री जी गृह मंत्री के रूप में इतने बड़े अपराध को अपने सामने घटित होते क्यों देख रहे हैं? क्यों नहीं एफआईआर दर्ज कराते? क्यों नहीं उन लोगों को जिन पर वो गाये बागाये आरोप लगा रहे हैं अपने मंत्रिमंडल में शामिल किए बैठे हैं? मैं समझता हूं कथनी और करनी, इन दोनों का ये अंतर अब राजस्थान का आवाम अपनी आंखों से बड़ी अच्छी तरह से देख रहा है। तो इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर बड़ा हमला बोला। ट्वीट करके उन्होंने हमला करते हुए कहा कि नंबर 1 के झूठे हैं अशोक गहलोत, इतने ही सच्चे हैं तो करोड़ों लेने वालों पर केस क्यों नहीं दर्ज कराया अब तक। इसके साथ ही लिखा है कि ये कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है जिसे जीतने के लिए गहलोत जी हर नाजायज तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस वक्त बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, सीधे लिए चलते हैं। सोनिया गांधी के आंसू उनके लिए महत्वपूर्ण हैं
वो आंसू ना निकले, इस तरह SLP भी जारी नहीं करना और एक वर्ग विशेष को संतुष्ट करने का प्रयास कांग्रेस सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इस विषय में हमने बार बार सरकार को चेताने के लिए, जनता का आक्रोश व्यक्त करने के लिए पहले एक बड़ा धरना दिया और उसके बाद इसी विषय को लेकर के एक कैंडल लाइट का आयोजन किया था, जो सांगनेर गेट हनुमान मंदिर तक गया था, आप सबकी जानकारी में, क्योंकि सरकार अभी तक ढिलाई पे है और इस घटना को 15 साल 13 तारीख को पूरे हो रहे हैं, उसकी बरसी पड़ती है। इस फैसले के बाद पहला ऐसा अवसर आता है तो भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है उस दिन जयपुर के सभी 250 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी इस विषय को लेकर के धरने का आयोजन करेगी और धरने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए धरने का समापन भारतीय जनता पार्टी करेगी। इसको और पब्लिक में जनजागरण खड़ा करने के लिए मैंने एक वीडियो अभी आपके सामने जारी करेंगे, उस वीडियो को हम रिलीज करेंगे आज आपके माध्यम से। उसके बाद ट्विटर के ऊपर हैशटैग, जिसके ऊपर हम जनता के समर्थन की बात करेंगे। एक इसी तरह एक मिस्ड कॉल जारी कर रहे हैं 8140200200। इस वीडियो में भी उसका उल्लेख है, हमारे पोस्टर्स के ऊपर उल्लेख है, जिसमें कोई भी मिस्ड टैग देकर के अपना समर्थन इस अभियान को व्यक्त कर सकता है और साथ ही स्थान स्थान पर होल्डिंग लगा करके इसका जागरण का काम भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। मुझे इतना कहना था। एक बार वीडियो आप सबके सामने हम जारी करेंगे और होल्डिंग्स को, फिर कोई प्रश्न आपके होंगे तो उसको मैं लेना अपन साइड में आपको दिख जाएगा ना, हमारे बीच में तो आएंगे। 8140200200। तारीख 13 मई 2008 वो काला दिन, दिल्ली को खौफनाक शाम। तो वहीं सीएम के बयान पर बीजेपी का हमला भी देखने को मिल रहा है। लगातार बयानबाजी का दौर जारी है। सीएम के बयान पर रामलाल शर्मा ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सीएम का बयान बाड़मेर में पायलट की सभा के बाद आया। सीएम के पास तो प्रमाण है तो मामला दर्ज कराना चाहिए। आपसी कलह अपने प्लेटफॉर्म पर सुलझाना चाहिए। बीजेपी नेताओं को घसीटने की जरूरत नहीं है। प्रदेश के मुखिया और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कल एक बयान इस आधार के ऊपर दिया कि मेरी सरकार को गिराने के लिए अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान और गजेंद्र सिंह शेखावत ये लगे हुए थे और मेरी सरकार को बचाने का काम किया वो वसुंधरा राजे और कैलाश मेघवाल ने किया। मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री जी का ये साइड इफेक्ट बाड़मेर के अंदर सचिन पायलट की सभा के बाद में आया है और अगर मुख्यमंत्री जी के पास प्रमाण है तो उन प्रमाणों के आधार के ऊपर उन विधायकों के खिलाफ क्यों नहीं आप FIR दर्ज करके कार्रवाई करते हो जिन्होंने पैसे लेने का काम किया। और आप में अगर हिम्मत और हिमाकत है तो क्यों नहीं आप ही के गुट के माने जाने वाले प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के द्वारा ऐसे विधायक आपके पास सूचीबद्ध है, चिन्हित है, तो उनको पार्टी की सदस्यता से निलंबित करने का काम क्यों नहीं कर रहे हो। एक राजनीतिक बयानबाजी करके और प्रदेश की राजनीति के अंदर भूचाल लाने की आप जो कोशिश कर रहे हो, ये आपका और सचिन पायलट का अंदरूनी मामला है। या अपने आलाकमान के पास बैठ के निपटाइए या आप अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठ के निपटाइए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को घसीटने की कतई कोई आवश्यकता नहीं है। उधर सीएम गहलोत के बयान पर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि सीएम विधायक दल के नेता हैं। सीएम ने किन परिस्थितियों में बयान दिया है इस मामले पर सीएम ही बात करेंगे। आपको बता दें कि कल सीएम ने धौलपुर में पायलट गुट के विधायकों पर करोड़ों रुपए लेने के आरोप लगाए थे। जी और पार्टी के तमाम नेता अपनी अपनी बात कह रहे हैं। अब जो बातें अखबारों में आ रही है, चाहे वो मुख्यमंत्री जी कहे चाहे कोई और नेता कहे, अभी आपको मुख्यमंत्री जी से ही सवाल करने चाहिए, क्योंकि ये मुख्यमंत्री जी विधायक दल के नेता है, सीनियर लीडर है, वो कब क्यों बोले हैं। यदि मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे बोलना चाहिए तो मैं बोलूंगा, अभी मैं नहीं बोलना चाहता। तो वही राज्यवर्धन राठौड़ ने भी कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राजस्थान में लूट मची हुई है कि मैं पैसे दूंगा या मैं पैसे दिलवाऊंगा और कोई 10-10 रुपए की बात नहीं हो रही, 10-10, 20-20 करोड़ की बात हो रही है।
और ये पैसा भी ऐसा नहीं है जो जनता के ऊपर खर्च हुआ हुआ है, बोल रहे जो आपने व्यक्तिगत खर्च कर दिया है उसकी भरपाई मैं कर दूंगा, तो कहां से आ रहे हैं ये पैसे? ये देश का पैसा है, राजस्थान का पैसा है, गरीबों का पैसा है। यही तो लूट मचा रही थी कांग्रेस अभी तक, और आप वही कर रहे हो क्योंकि आप अभी भी सत्ता में हो राजस्थान के अंदर, और जितना पैसा लूट सकते हैं वो लूट मची हुई है। ये राजस्थान के अंदर सत्ताधारी पार्टी कर रही है, और ये सच पूरे राजस्थान और देश के सामने है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने हनुमान जी के नाम को अपमानित करने का प्रयास किया। ऐसे में बहुत स्वाभाविक रिएक्शन इस देश की जनता और युवा मिलकर देंगे। अमित शाह ने कहा कि हनुमान जी के प्रति देश के कोने कोने में अटूट श्रद्धा है। बावजूद इसके कांग्रेस ने ऐसा अपमानित करने वाला घोषणा पत्र जनता के सामने रखा। ऐसी गलती कांग्रेस ने क्यों की, ये समझ पाना मुश्किल है। सुनिए। बजरंग बली यानी बजरंग दल का जो विषय है वो सिर्फ अब कर्नाटक तक सीमित नहीं है, वो उत्तर प्रदेश भी चला गया है, वो उत्तराखंड भी चला गया है, वो मध्य प्रदेश राजस्थान भी चला गया है, छत्तीसगढ़ भी चला गया है। एक पैन इंडिया इस पर रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। आपकी रोड शोज में भी हमने देखा, वहां पे मैं भी बजरंगी के युवा जो है वो पोस्टर लेके घूम रहे हैं। और क्या आपको लगता है कि देश का विषय बन रहा है? देखिए, जिस तरह से कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र में हनुमान जी के नाम को अपमानित करने का प्रयास किया है, बहुत स्वाभाविक रिएक्शन इस देश के युवा और इस देश की जनता का आएगा ही आएगा। हनुमान जी के प्रति देश के कोने कोने में अटूट श्रद्धा पड़ी हुई है जी। ऐसे गुणों का व्यक्तित्व 10,000 साल के इतिहास में ढूंढ पाना ही संभव नहीं है, और उसके लिए इस प्रकार का अपमानित करने वाला घोषणा पत्र में जिक्र मैं नहीं समझ पाता कि कांग्रेस ने क्यों किया है। अब जनता का जो रिएक्शन है बड़ा स्वाभाविक रिएक्शन। पीएफआई और बजरंग दल को इक्वेट करना, देखिए, मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि पीएफआई पर बैन हमने सोच समझ कर रखा है। पीएफआई देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाई गई और आतंकवाद के प्रथम चरण तक उनके पहुंचने के सारे पर्याप्त सबूत सरकार के पास है, तब जाकर हमने इस पर बैन लगाया है। अब तुष्टीकरण करने के लिए कि पीएफआई पर बैन लगाया है तो बैलेंस करने के लिए भी कर दो, मैं नहीं मानता ये ठीक राजनीति। और कल एक और बड़ी खबर का, जयपुर से बड़ी खबर है। द केरल स्टोरी फिल्म के स्टेटस लगाने पर मिली धमकी के मामले से जुड़ी है बड़ी खबर। और इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें, धमकी के मामले पर बीजेपी प्रवक्ता का बयान सामने आया है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा है कि मामले पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दें, एक व्यक्ति ने द केरल स्टोरी फिल्म पर स्टेटस लगाए थे और इसके बाद विशेष धर्म के लोगों ने उसके साथ मारपीट की थी और इसके साथ साथ गला काटने की धमकी दी गई थी। इसी को लेकर अब प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा है कि इस मामले पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। द केरला स्टोरी एक ऐसी फिल्म है जिस फिल्म के अंदर तत्कालीन समय के अंदर जो घटनाएं घटित हुई थी उनको दिखाया गया है। धर्मांतरण से लेकर आतंकी गतिविधियों को किस तरीके से मुकाम तक पहुंचाने के लिए एक मिशन मोड के ऊपर एक टीम काम कर रही है उसको दिखाया गया। और इस द केरला स्टोरी के अंदर एक सामाजिक समस्या जिसके ऊपर निजात पाना बहुत जरूरी है, और ऐसी सेल जो इस तरीके के कृत्यों के अंदर शामिल है, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी कहा है कि ये सामाजिक समस्या है, इसको तरीके से निपटना अनिवार्य है। आने वाले समय के अंदर इनकी भयावह स्थिति होगी, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस के नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है। जोधपुर के अंदर भी इस फिल्म के स्टेटस लगाने को लेकर एक युवक को जान से मारने की धमकी दी गई, उसके ऊपर हमला किया गया। तो इस तरीके और इस बीच मिल रही बड़ी खबर का, जयपुर से बड़ी खबर है। अमित शाह के बयान पर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी कर्नाटक में नहीं जीत पाएगी, धर्म जाति के आधार पर बांटने की राजनीति विफल होगी। कर्नाटक में भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। बीजेपी के नेता बौखलाहट में इस तरीके के बयान दे रहे हैं।
बीजेपी जो भी बातें कर रही है वो इलेक्शन मोड पर धर्म और जाति में टकराव खड़ा करके इलेक्शन के दौरान दंगे करवाकर वोट अपनी तरफ लेना चाहती है। बीजेपी ने हार स्वीकार कर ली कर्नाटक की, इसलिए बीजेपी कर्नाटक में जो काम किए हैं सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने, काम नहीं बता रही। बीजेपी की वहां इमेज है 40% कमीशन की सरकार, जबरदस्त करप्शन हुआ है कर्नाटक में, और राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं और राहुल गांधी की मीटिंगों में भीड़ हो रही है और कर्नाटक कांग्रेस जीत रही है। कांग्रेस की जीत को रोकने के लिए जो बीजेपी ने षड्यंत्र किया वो देश के और कर्नाटक के समझ में आ रहा है। और रुक लेते हैं एक और बड़ी खबर का। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है। रायसिंह नगर में पीएस नहर में कटाव आया। भारतमाला फ्लाई ओवर के निर्माण के चलते ये कटाव आया है। आसपास की दर्जनों बीघा भूमि जलमग्न हो गई। गांव 12 पीएस के नजदीक ये कटाव आया है, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। कई बीघा भूमि जलमग्न हो गई है। किसानों के द्वारा नहर को पाटने का प्रयास किया जा रहा है। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार स्थानीय किसानों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, नहर को पाटने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लगातार कटाव के चलते कई बीघा भूमि जलमग्न हो चुकी है। और रुक लेते हैं अगली खबर का। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के दौरे पर हैं। एयरपोर्ट से टोंक रवाना होते ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मिग हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि वायुसेना लगातार कोशिश कर रही है कि इस तरह के दुखद हादसों को रोका जा सके। इसके साथ ही बिरला ने नए एयरपोर्ट का काम भी जल्द शुरू होने की उम्मीद जताई। अपने प्रवास के दौरान बिरला टोंक जिले के तूफानी दौरे पर हैं। तो उधर कैबिनेट मंत्री अशोक चांदना आज टोंक जिले के दौरे पर पहुंचे। यहां नगर फोर्ट के मांडकला में धाकड़ समाज के धार्मिक आयोजन में अशोक चांदना शामिल हुए। कार्यक्रम में पहुंचे चांदना का समाज के लोगों ने माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। मंदिर में दर्शन कर चांदना ने लोगों को संबोधित किया। चांदना ने मंदिर में सहयोग करने वाले सभी लोगों का आभार भी व्यक्त किया और इसके बाद जयपुर में मीटिंग के लिए रवाना हो गए। बता दें कि धाकड़ समाज के नवनिर्मित धरणीधर मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पहुंचे थे। इस मंदिर में शिवराज सिंह चौहान और ओम बिरला भी आएंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।